संकल्प यात्रा दुमका जिला में संपन्न हो गई। अंतिम दिन दुमका विधानसभा के मुड़ाबहाल मैदान में संकल्प यात्रा के निमित्त आयोजित जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने झामुमो और हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ओछी राजनीति करना झामुमो बंद करे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। जब जब भाजपा की सरकार बनती है तो विकास की चर्चा होती है और जब झामुमो कांग्रेस और राजद की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि बताएं 3.5 वर्षों में उन्होंने राज्य में विकास का कौन सा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि संथाल की धरती को भाजपा की सरकार ने विकास से जोड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया, आदिवासी मंत्रालय बनाया, गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुमका में मेडिकल कॉलेज दिया, देवघर में एम्स स्थापित किया, देवघर में हवाई अड्डा बनाया, दुमका गोड्डा सभी को रेल लाइन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज जो विकास दिख रहा है वह भाजपा सरकार की देन है। झामुमो ने तो अलग राज्य आंदोलन को भी बेचकर नरसिम्हा राव सरकार से पैसा ले लिया, जिसके कारण शिबू सोरेन को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद को राज्य के विकास से नहीं अपने परिवार के विकास की चिंता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन परिवार खुद भ्रष्टाचार में डूबा है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी दे रहा है। आलम यह है कि परिवार ने भ्रष्टाचार के क्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया है। रेलवे साइडिंग भी अपने परिवार में भाई और भाभी के नाम से बांट लिए हैं। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की है। ईडी पूछ रही है तो साफ साफ बता दें, लेकिन ये भयभीत हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, महंगे वकील रखकर पैरवी करा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है न खाएंगे न खाने देंगे। उन्होंने कहा कि आज राज्य में अपराधी भ्रष्टाचारी बेलगाम है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। यहाँ तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मोदी सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे गए अनाज की भी कालाबाजारी हो रही है। कहा कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार चरम पर है और पुलिस वसूली में लगी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की हिम्मत बढ़ गई है। अपराधियों पर मुकदमे नहीं होते, बल्कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य से हेमंत सरकार को हटाए बिना विकास संभव नहीं है। जनता से राज्य के विकास के लिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश के लिए भाजपा को समर्थन देकर जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प यात्रा राज्य में गरीब कल्याण, सुशासन और विकास को स्थापित करने के लिए है। 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने और राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। सभा को पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और दुमका सांसद सुनील सोरेन ने भी संबोधित किया। सबके निशाने पर रहे सोरेन परिवार। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में दुमका से 2014 में कमल खिलाने का काम किया। भाइयों, आप इस 5 साल का काम देखिए, इस 5 साल का काम देखिए जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बना और उस 5 साल में कितना लंबा लंबा काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाला पार्टी है। हम उदाहरण स्वरूप 1-2 बात बोलेंगे। इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे विषय उनके विषय में बोले हैं और वो फिर खुद ही बोलेंगे। हम उदाहरण ये बताना चाहते हैं कि इनका जो अगर झारखंड में विकास शुरू हुआ तो माननीय विकास का नाम बाबूलाल मरांडी जी है। झारखंड में विकास का नाम बाबूलाल मरांडी जी है, जो उन्होंने विकास का नींव डाला था और उस नींव को आगे बढ़ाते हुए 2014 से जो इस क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया वो आपके सामने है। हम लोग जहाँ पर अभी बैठे हैं हम बोल सकते हैं 7 महीने में 7 बड़ा बड़ा काम किए हैं। 7 महीने में 7 बड़ा बड़ा काम हम लोगों ने किया है। ये शिबू सोरेन का
आपने केंद्र मंत्री को बनाया, आपने उसका बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाया, उसका बेटा को भी आपने एमएलए बनाया, उसका पुत्र वधू को भी एमएलए बनाया, और ये लोग इस क्षेत्र में राज करके यहाँ का दुर्दशा आप देखेंगे, यहाँ का दुर्दशा क्या है। इसलिए वो चाहता नहीं है, वो छोटा नागपुर से आकर के यहाँ के जनता को बेटे बनाने का काम करता है। और जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ये 3 तरह का प्रमुख दल है, वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। शिबू सोरेन ने पहले ही अलग राज्य बना लिया होता, लेकिन वो अलग राज्य नहीं चाहते थे, और उन्होंने दिल्ली के गलियारों में 3.25 करोड़ में झारखंड राज्य को बेचने का काम किया। आपको बता देना चाहते हैं, यही कांग्रेस वाला लोग उसको जो है खरीदने का काम किया, और यही आरजेडी के लोग जो है बोलता था हमारी लहास में जो है झारखंड बनेगा। ऐसे बेईमानों की सरकार यहाँ पर बैठा हुआ, और ये लोग पूरा परिवार आज यहाँ के संसाधन को लूटने का काम कर रहा है। पूरे संसाधन यहाँ पर बालू बेच दिया, बालू जो है नदी में जो है घास बनवा दिया, पहाड़ का स्वरूप बदल दिया, कोयला जो यहाँ से बेच रहा है, सारे संसाधन को यहाँ से बेचने का काम। भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है झारखंड में कानून की राजा स्थापित हो, तो ये पहली शर्त है कि हेमंत सोरेन को उस कुर्सी से हटाना होगा। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। आज झारखंड में भ्रष्टाचार, अब सरकार के कोई भी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पहले तो आपको दर्जनों बार ऑफिस की दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर पैसा लगता है। अगर अफसर में खौफ होकर के पैसा वसूलते, अफसरों से पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते, बोले ऊपर तक देना पड़ता है। यानी जिस राज्य के अंदर में सरकार में बैठे हुए लोग हेमंत सोरेन भी अगर पैसा वसूलेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग में और विकास योजनाओं में कमीशन लेंगे, तो कभी भी यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जब मैं आवाज उठाता हूं, पहले तो मेरे ऊपर इन्होंने केस कर दिया। अभी तक हाफ दर्जन ऐसे थाना में केस हुआ है, पता नहीं और कहां केस हुआ होगा, अभी पता नहीं चला है।